वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। भाई लोगों, फाइनली हम शुरू कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप। हम लोगों ने एनपीओ खत्म कर लिया, अब हम आ गए पार्टनरशिप के ऊपर। तो आज पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज हम पार्टनरशिप की छोटी छोटी टुकड़ी टुकड़ी सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ पार्टनरशिप, तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉर्मल वीडियो होगी जिसके अंदर हम सारी छोटी छोटी सी डिटेलिंग को पढ़ेंगे। पार्टनरशिप अब यहां से 6 चैप्टर तक चलेगी। यहां से ए वाला, इसका अगला वाला, इसका अगला वाला, उसका अगला वाला, उसके अगले वाला और उसके अगले वाले चैप्टर तक पार्टनरशिप आप लोगों की चलेगी। तो आप लोगों को बड़े शांति से अपनी कुर्सी की पेटी को बांधना है और प्रेम पूर्वक आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं भाई पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखो भाई लोगों, बड़ा क्लियरली आपको पार्टनरशिप के मतलब से आरंभ कराएंगे। पार्टनरशिप के अंदर एक वर्ड आ रहा है जिसको हम कहते हैं पार्टनर, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसे लोगों का समूह जो कि आपस में मिलकर कोई धंधा करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहां एक चीज को समझना, हम अगर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से देखें तो क्या है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, उसके हिसाब से पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन है। ये मैंने इसलिए यहां पर ली है क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, कुछ लोगों के बीच में पार्टनरशिप, यानी कुछ लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि ऐसे लोगों के बीच में समूह, ऐसे लोगों के बीच का एक रिलेशन जो कि आपस में प्रॉफिट बांटने को तैयार हो चुके हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब काम करेंगे और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और या ये हो सकता है कि इकलौता मानुस सबके लिए काम करेगा। देखो समझना, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सिंपल, कुछ लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं जहां सब लोग ये मानते हैं कि हम प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। धंधा हो सकता है सब एक बराबर मेहनत करें, या हो सकता है कोई एक मेहनत कर रहा है सबके रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस डेफिनेशन में है वो है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कहीं भी इस डेफिनेशन में आपको लॉस दिखा क्या? नहीं दिखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन के अंदर। यहां इसने कहीं भी लॉस नहीं बोला है। अब लॉस नहीं बोलने का रीजन ये है कि दे डू नॉट अज्यूम कि हम लॉस होने वाला है, हमें लॉस होने वाला है, तो इसलिए यहां पर लॉस नहीं लिखा गया है। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो इस छोटी सी चीज का ध्यान रखें, आपके बहुत काम आएगी 1 नंबर में। अब समझो, आप और मैं मिलकर धंधे करना शुरू करने वाले हैं, आप और मैं मिलकर काम करने वाले हैं। तो अब जब आप और मैं मिलकर काम करने वाले तो बहुत सारी चीजें होंगी जिनके बारे में हमें पहले से समझना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे बंटना है, सैलरी किसको मिलेगी, कितने लोग काम करेंगे, लॉस किस रेशो में बटेगा, पैसे कौन लगाएगा। अब ये इतना सारे जो क्लॉजेज हैं, इन सारे क्लॉजेज के लिए हमें बनानी पड़ती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, एक कागज है। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड सिर्फ एक कागज है जिस कागज के अंदर पार्टनरशिप नाम लिखा होता है कंपनी का, कंपनी तुम्हारी फर्म का, पार्टनर कितने हैं, कब बनी है, क्यों बनी है, कहां बनी है, कैसे प्रॉफिट बटेगा, कैसे शेयरिंग होगी, कैसे लॉस बटेगा, कैसे किसको सैलरी मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होती हैं। इन शॉर्ट, आपने जो आपस में रिलेशन बनाए हैं उस रिलेशन को एक कागज पे लिख देना, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है। पार्टनरशिप डीड बनना नॉट मैंडेटरी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाई जाए। क्यों जरूरी नहीं है? आपस में बात करके कर सकते हैं। पर हां, पार्टनरशिप डीड बनेगी तो फायदा होगा। फायदा कैसा होगा कि कभी भी आपस में भिड़ लिए, अब जब आपस में ये लोग भिड़ लिए तो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट सिर्फ एक सवाल पूछेगा, क्या दिखाओ आपका रिटन डॉक्यूमेंट, किसको कितना प्रॉफिट मिलना है। अगर आपके पास वो डीड है तो डीड के हिसाब से चलेगा, और नहीं है डीड तो इसके हिसाब से चलेगा। किसके हिसाब से? लिख लेना इस चीज को, इन एब्सेंस ऑफ डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्लॉजेस चलते हैं। अब बात आती है कि सर इसमें होता क्या है, कौन कौन से क्लॉजेस हैं। मान लो आप और मैं पार्टनरशिप कर रहे थे, 2 साल बाद लड़ाई हो गई, लड़ाई होकर टूट गए। अब टूटने के बाद दिक्कत क्या होगी? कई सारे बातों में अपन लड़ेंगे। वो सारी बातें देखो कौन कौन सी हैं। उन सारी बातों में सबसे पहला आता है कि सर प्रॉफिट और लॉस। मैंने कैपिटल दिए, कैपिटल सब जानते हैं, जो पैसा मैंने धंधे में लगाया मुझे उसके बदले में ब्याज मिलता है। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा ना, छोटे छोटे व्यापारी हैं, बोले धंधे में पैसा लगा उसके बदले ब्याज मिलता है।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने जब ड्राइंग करी है यानी कि आप धंधे में से पैसे निकाल के ले गए, उसके बदले में आपको ब्याज देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर आपने कंपनी को कोई एज अ लोन पैसा दिया है अपनी फर्म को, उसका। रिम्यूनरेशन, सैलरी हो गया। एडमिशन, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बीच में आप लड़ सकते हैं। अपन एडमिशन को तो कैंसिल कर देते हैं, ये अपने काम का नहीं है। ये ऊपर 5 चीजों के बारे में देखते हैं। जब हम कोर्ट के पास जाएंगे कि सर ये दिक्कत है, तो कोर्ट बोलेगा कि आपके पास डीड है। अगर आपके पास डीड है तो ये 5 चीजें कैसे देनी है आपकी डीड में लिखा होगा। पर अगर आपके पास डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्लॉजेज लगेंगे। उस क्लॉज के तहत प्रॉफिट और लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम लड़ लिए, सर मैंने ज्यादा मेहनत की थी, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो बोले डीड है क्या? नहीं है। अगर डीड नहीं है तो बोले प्रॉफिट कैसा बटेगा? इक्वली बटेगा। अगर डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ डीड, इन एब्सेंस ऑफ डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या चलेगा? सबसे पहला आपका प्रॉफिट इक्वली बटना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं देना कैपिटल के बदले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर आपने लोन के फॉर्मेट में कंपनी को पैसा दिया है तो आपको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से बेटा? 6% पर एनम की रेट से आपको ब्याज मिलेगा। रिम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन, जिसको हम कहते हैं सैलरी हो गई पार्टनर की, या फिर पार्टनर की कमीशन हो गई। इनमें से कोई भी चीज नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। यानी अगर बात आती कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इन सब चीजों का रेट लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में रेट लिखी हुई है इन चीजों की कि भाई इतना ये देना है, इतना ये देना है, तो उस रेट के हिसाब से दे देना है। पर अगर रेट नहीं लिखा हुआ है तो आप ये करेंगे, क्या करेंगे? ये करेंगे। यानी ये इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। लोन ऑन एडवांस के ऊपर हमारा बेसिकली 6% का ब्याज लगेगा और सैलरी और कमीशन हमारी इस प्रकार से चलेगी। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा देखो एक चीज समझना है इस चीज को। कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आया, सर आपने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है सर ये काफी धीरे चल रही है, सर ऐसे कोर्स हो जाएगा, कब तक कोर्स हो जाएगा? सो भाइयों और बहनों, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हमने यहां पर पूरा प्लान बना के रखा है कि आपका कोर्स किस समय खत्म होना चाहिए और किस समय आपका रिवीजन चलना चाहिए। ब्रह्मास्त्र सीरीज से वो नहीं है। हमने क्या कहा? मैंने ये बोला कि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को पूरी की पूरी अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, इट डजंट मीन कि मैं काम डालूंगा। पिछले 3 साल से बच्चों को उठा के देख लो, इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, अकाउंट्स अड्डा, माइंड योर ओन बिजनेस, ये 3 जान है उनकी। कक्षा 12वीं में मतलब ये 3 खत्म सर, खत्म, यही चाहिए हमें। तो बेसिकली यहां इस साल भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। पूरे साल आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज चलेगी एज यूजुअल, चलेगी भाई, कुछ भी हो जाए चलेगी तो सही, ठीक है। थोड़ा लेट हो सकती है पर चलेगी सही। कोरोना आ गया, कुछ भी हो गया, थोड़ा सा लेट हो सकती है पर मैं उसको चलाऊंगा जरूर, कुछ भी हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। वीडियो लेसन आजकल हमेशा फ्री रहेंगे, रिवीजन भी होगा, पूरे साल में पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल पढ़ाऊंगा। हाँ, किसी को अगर अंदर मन से, मेरे को पैसे से एलर्जी नहीं है ऐसा मत सोचना, ठीक है। मेरे को बड़ा प्यारा लगता है पैसा, ठीक है। तो अगर किसी को अंदर मन से लगे कि नहीं सर हम तो आपको फीस देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का नंबर है, दे देना, ठीक है। चलो इधर देखो, आगे समझो। अब आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने 11वीं पढ़ी होगी तो, ठीक है, जो कि 90% ने नहीं पढ़ी, बाकी जो 10% थे उसमें से 5% ने वहां तक नहीं पढ़ी जहां तक मैं पूछ रहा हूं, बाकी 5% तो प्रणाम। देखो यहां पर आप लोगों ने पिछले साल याद है कि क्या बनाया था हम लोगों ने? सबसे पहले बनाया था जनरल। आधे साल हम जनरल सीख रहे थे 11वीं में। अच्छा, जनरल होने के बाद उससे 4 महीने हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या? लेजर। याद है सबको? उसके बाद हम लोगों ने एक चीज सीखी थी जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो यहां आता है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक चीज सीखे थे जिनको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट के अंदर आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कुछ अकाउंट बनाए थे। सबसे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया था बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने इसमें से निकला था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। मैं सारी चीजें एक बार रिवाइव करा रहा हूं।
ठीक है। हाँ, आप लोगों को इतना अभी इसमें मत डरना, मैंने कई जगह देखा है कि आप लोगों को बेसिकली ये बोला जाता है कि भाई पुराने साल वाला ये भी काम का है, वो भी, ऐसा कुछ काम का नहीं है, बट हाँ बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए विच इज मैंडेटरी। इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। इस ग्रॉस प्रॉफिट को अगर अपन लेके जाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते थे, इससे निकलता था तुम्हारा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट की मदद से हम बनाते थे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट कहाँ जुड़ा था बेटा, कैपिटल में ऐड हो जाता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ऐड इन नेट प्रॉफिट। ये आप लोगों को याद होगा, याद नहीं भी होगा तो अभी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है ना। अब मेरी बात को समझना, यहां पर उस समय सिर्फ एक बंदा था। कितना था? एक बंदा जो करता था धंधा। अब बंदा एक नहीं है और धंधा एक नहीं है, अब बहुत लोग बढ़ गए। अब हमारे बीच में क्या आ गए? पार्टनर आ गए। क्या आ गए? पार्टनर आ गए। बोलो क्या आ गए? पार्टनर आ गए। तो पार्टनर आने की वजह से नेट प्रॉफिट को कैपिटल में डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या है? कंपनी का हुआ हुआ प्रॉफिट, की कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब उस प्रॉफिट में से सभी पार्टनरों को अपना अपना हिस्सा मिलेगा। ये प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट है, इसमें से अच्छा तेरी सैलरी है ले जा, तेरा कमीशन है ले जा, अरे अपन तीनों में पैसा बटेगा, बांट गया, ये सारा काम होगा। तो P&L के बाद और बैलेंस शीट से पहले यहां पर एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट जो कि आप सभी को यहां पर याद रखना है। ये है आपका चमकता हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको आपको ध्यान रखना है। इसको इसी प्रकार से दिमाग में बिठा के रखना है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि मैं अभी बताता हूं आपको। इसको मैं मिटाता हूं और एक इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझाता हूं। देखो, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या भाई क्या चाहता है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अगली वीडियो में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं आपको। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या होता है बेटा? सबसे पहली चीज ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट होने का मतलब एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड इनकम आर क्रेडिट। पर एक्सपेंसेस किसके? फर्म के। ध्यान रखना, मैं अलग, मेरा धंधा अलग, तो पार्टनर अलग और फर्म अलग। तो यहां फर्म के नजरिए से सोचा जाएगा। ये कैसे बनेगा? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड होगा नेट प्रॉफिट से। इस नेट प्रॉफिट को उठाकर हम बनाएंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? अब प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनता है, यहां क्या आता है, यहां 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 क्या आता है, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि इसमें क्या आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगली वीडियो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन कराने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप ऐसा सोचोगे सर क्वेश्चन तो शुरू नहीं हुआ, आपने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ऐसी चीज अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो को भाई लोगों यहीं देते हैं पूर्ण विराम। इंट्रोडक्शन हो गया समाप्त। कल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की पूरी डिटेलिंग। आपसे कल फिर मिलते हैं भाई लोगों अगली वीडियो के लिए। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।